पता है कि आज एप्टीट्यूड की क्लास है और एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की चर्चा करेंगे। तो बेटा देखिए कि सरलीकरण को हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए बेटा समझिए, मेरी बात समझिए। सरलीकरण में या दुनिया के किसी भी मैथ्स के चैप्टर में अगर सबसे पहले आपको बेसिक को छूना है तो आपको एक टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। सर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। हम सिंप्लीफिकेशन को भी वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसे वहीं से समझेंगे। देखिए मैंने स्टार्ट करा कि फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता क्या है, आराम से समझिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आराम से समझिए, जोश के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको मजा आने वाला है। मेरा विश्वास है कि 40 मिनट में आपको हिलने नहीं दूंगा बेटा। आराम से समझे। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। अगर मैं बात करूं सर भिन्न क्या होता है, तो समझिएगा, मैंने आपके सामने ये 3 नंबर लिख दिए 7/9। मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 3/5 और मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 11/16। क्लियर है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रैक्शन या भिन्न की पहचान क्या होगी। तो फ्रैक्शन या भिन्न की पहचान होगी, ये हमेशा p/q फॉर्म में होगा। p/q फॉर्म का मतलब है बेटा एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा और एक अंश होगा, एक हर होगा। सिंपल सी बात है, एक संख्या ऊपर होगी, एक संख्या नीचे होगी। बात समझ में आ गई। अब सर भिन्न होता क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे, तो आराम से मेरी बात सुनिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमेशा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में ये मान के चलना है कि नीचे वाली संख्या हमेशा खुद में एक संपूर्ण संख्या होती है। हमें क्या मान के चलना है बेटा कि नीचे वाली संख्या हमेशा खुद में एक संपूर्ण संख्या होती है। सर कैसे, जैसे कि मैं बोलूं बेटा कि 7/9 में संपूर्ण संख्या 9 है और 7 उस संख्या का क्या है, भाग है। यानी कि इस संख्या में संपूर्ण संख्या कितनी है, 5 है और 3 उसका क्या है, भाग है। इसमें संपूर्ण संख्या कितनी है, 16 है और उसका भाग कितना है, 11 है। सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, प्लीज अच्छे से बताइए। तो अब सुनो, सबसे पहले कान खड़े करो, एक चीज दिमाग तक पहुंचाओ कि नीचे वाली संख्या खुद में संपूर्ण संख्या होगी। मतलब इसमें संपूर्ण संख्या 9 होगी, इसमें संपूर्ण संख्या 5 होगी, इसमें संपूर्ण संख्या 16 होगी। तो सर इसका करना क्या है, अब सुनो मैं बताता हूं क्या करना है। मैं बढ़िया घर पे लेटा हुआ था आराम से, मम्मी ने बोला चल ऊपर जा, छत पे देख के आ कि पानी की टंकी कितनी लीटर की है और पानी की टंकी कितनी भरी है और पानी की टंकी कितनी खाली है। मम्मी ने मुझसे एक साथ 3 सवाल पूछ दिए। मैं घबरा गया, 3 सवाल। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं जाता हूं, लेकिन आपको पता है बेटा मैं गणित का छात्र हूं, मेरी माताजी भी गणित आराम से समझती हैं। मैंने तीनों सवाल के, कौन से तीनों सवाल कि पानी की टंकी कितने लीटर की, पानी की टंकी कितनी भरी और पानी की टंकी कितनी खाली, मैंने तीनों सवाल के सिर्फ एक ही जवाब दिया। मैंने बोला मम्मी 7/9। मैंने तीनों सवाल का एक ही जवाब दिया। मैंने क्या बोला बेटा 7/9। तो मेरी माताजी समझ गई कि लड़के ने 7/9 बोला है, लड़के ने 9 नीचे बोला है। मतलब पानी की टंकी तो 9 लीटर की है, पानी की टंकी 9 लीटर की है क्योंकि कुल है, संपूर्ण है। देखिए फिर से समझिए, मैंने आपसे क्या बोला कि नीचे वाली संख्या खुद में संपूर्ण होती है। नीचे वाली संख्या खुद में क्या होती है, कंप्लीट होती है। मम्मी ने पूछा बेटा छत पे जा, देख के आ, पानी की टंकी कितने लीटर की, कितनी भरी, कितनी खाली। लेकिन हर बार जो संख्या में नीचे बोलूंगा वो खुद में पूर्ण संख्या होगी, कंप्लीट नंबर होगा। मैंने तीनों सवाल का एक ही जवाब दिया। मैंने बोला मम्मी 7/9। मम्मी ने जैसे ही सुना और लड़के ने तो 9 नीचे बोला है, मतलब पानी की टंकी कितने लीटर की है, 9 लीटर की, क्योंकि संपूर्ण संख्या क्या आ गई, नीचे। और अगर पानी की टंकी 9 लीटर की है तो अगर बेटा 7 भरी है इसका मतलब 2 खाली है।
बात समझ में आ रही है? पानी की टंकी कितने लीटर की हो गई? 9 लीटर की। और अगर 7 भरी है तो खाली कितनी है? 2। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर 7 खाली है तो भरी कितनी है? 2। लेकिन पानी की टंकी टोटल होगी कितने लीटर की? 9 लीटर की, क्योंकि जो संपूर्ण संख्या है वो कहां लिखी है? नीचे लिखी। आगे समझू, आगे समझू, आगे समझू। मेरे से पूछा कि सर आप इंग्लिश बाय अनुपम सर चैनल में पढ़ाते हैं। मैंने कहा बेटा मैं उसी में पढ़ाता हूं। तो आपने पूछा सर बताइए ना आपकी कोचिंग में कितने बच्चे हैं सर? सर कितनी लड़कियां हैं सर? कितने लड़के हैं सर? सर कितने बच्चे हैं? कितनी लड़कियां हैं? कितने लड़के हैं? मैंने तीनों सवाल का एक ही जवाब दिया। मैंने बोला 3/5। क्या बोला मैंने? 3/5। बच्चे समझदार थे, समझ गए कि अरे सर ने 5 नीचे बोला है, मतलब अनुपम कोचिंग में टोटल 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर इन 5 में अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 2। और अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 2। अरे बात समझ में आ रही है? और आराम से समझते हैं, और आराम से समझते हैं। हम 2 दोस्तों के बीच में पार्टी का माहौल बन गया। मैंने दोस्त को कॉल किया, क्यों भाई कब तक आएगा? उसने बोला रुक जा 11/16। उसने बोला रुक जा 11/16। मैंने ये क्या है? क्या है ये? उसने कहा 11/16 है, आ रहा हूं। मैंने 11/16 में समझ गया कि उसके घर से मेरे घर की दूरी 16 किलोमीटर। अगर वो 11 चल चुका है तो अभी 5 बचा है, और अगर 5 चल चुका है तो वो 11 बचा है। लेकिन मैं सबसे पहले ये समझा कि टोटल दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। अगर सामने वाला 11 चल गया तो बचा कितना है? 5। और अगर सामने वाला 5 चल गया तो बचा कितना है? 11। तो बेटा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भिन्न यानी फ्रैक्शन मतलब एक संख्या ऊपर होगी, एक संख्या नीचे होगी, और नीचे वाली संख्या को हम कंसीडर करेंगे संपूर्ण संख्या। नीचे वाली संख्या को हम कंसीडर करेंगे संपूर्ण संख्या यानी कि कुल संख्या। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। सिंपल सी एक बात समझाऊंगा, इधर देखो बेटा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4/, मैं अगर यहां पे लिखता हूं 4/5, कितना लिखता हूं मैं? 4/5। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने 4 को 5 से भाग दिया, अगर मैंने 4 को 5 से भाग दिया तो मैं यहां पॉइंट लगाऊंगा, यहां 0 लगाऊंगा। 8 से कितनी बार चला जाएगा? 40 चला जाएगा। 8 से चला गया तो 5 से जब 40 को भाग दिया तो आंसर कितना आया? 0.8। आंसर कितना आया बेटा? 0.8। बेटा 1 आया क्या? 1 आया क्या आंसर? नहीं सर, 1 नहीं आया। तो 1 कब आता? आप बोलोगे सर 1 तब आता जब नीचे अगर 5 लिखा है। क्या बोलोगे आप? कि सर 1 तब आता जब नीचे अगर 5 लिखा है, ऊपर भी क्या लिखा होता सर? 5। इसको आप काट देते तो क्या आता सर? 1 आता। अरे क्लियर है बात? अच्छा, मैंने बोला कि जब 4/5 लिखा है तो आंसर कितना आया? 0.8। मैंने पूछा 1 कब आता? आपने बोला सर जो संख्या नीचे होगी अगर वही संख्या ऊपर होगी तो सर 1 आ जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछूं कि अगर मैंने 6/5 लिखा है, अगर मैंने 6/5 लिखा है तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इसको भाग देके देख लेते हैं। 6 को सर 5 से भाग देते हैं सर। 5 एकम 5, कितना बचा? 1। सर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, 0 लगाते हैं। 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो अब की बार आंसर कितना आ गया? अब की बार सर आंसर आ गया 1.2। अब की बार आंसर कितना आ गया? 1.2। तो कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे ये जो 5 था, यहाँ पे ये जो मैंने 4/5 लिखा था, इसमें नीचे संपूर्ण संख्या कितनी? 5। यहां पे जो मैंने 5/5 लिखा था, इसमें नीचे संपूर्ण संख्या कितनी? 5। यहां पे जो मैंने 6/5 लिखा था, इसमें नीचे संपूर्ण संख्या कितनी? 5। तो जब संपूर्ण संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी। जब ऊपर वाली संख्या संपूर्ण संख्या से छोटी होगी तो वैल्यू तो 1 से कम आएगी। जब दोनों संख्या सेम होंगी तो बहुत सीधी सी बात है, वैल्यू 1 ही आएगी। मतलब 10/10 1, 100/100 1, 200/200 1। और जब ऊपर वाली संख्या संपूर्ण संख्या से बड़ी होगी तो वैल्यू 1 से क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने नीचे वाली संख्या को क्या मान लिया बेटा? संपूर्ण संख्या। अरे बात समझ में आ रही है? मैं फिर से क्लियर करता हूं। भिन्न यानी एक संख्या ऊपर लिखी होगी, एक संख्या नीचे लिखी होगी, लेकिन हम हमेशा संपूर्ण संख्या किसको मानेंगे? नीचे वाली संख्या को हम क्या मानेंगे? संपूर्ण संख्या। हम हमेशा नीचे वाली संख्या को संपूर्ण संख्या मानेंगे। इसी वजह से यहां पे ऊपर वाली संख्या संपूर्ण संख्या से छोटी थी तो 0.8 आया।
यहां पे संपूर्ण संख्या और ऊपर वाली संख्या बराबर थी तो 1 आया, और यहां पे ऊपर वाली संख्या संपूर्ण संख्या से बड़ी थी इसलिए आंसर 1 से ज्यादा आया। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, सर आपके परसेंटेज पढ़ा रहे हो हमें? नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिंपलीफिकेशन पढ़ा रहा हूं। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अब आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। आप देखते हैं, समझो मेरी बात। अब मैं बहुत सिंपल सा, बहुत ही मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखना है ना, बहुत सिंपल। तो अपन क्या बात कर रहे थे बेटा? अपन बात कर रहे थे भिन्न के बारे में, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में। और भिन्न और फ्रैक्शन मेरे हिसाब से आपको एकदम से क्लियर हो गया। अब देखिए भिन्न या फ्रैक्शन पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं, आप देखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा 2/5 प्लस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं इसमें ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने वहां पे नंबर लिखा 2/5। मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैं इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं कि आपका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब मेरी बात बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि भिन्न का मेन उपयोग यहीं से शुरू हो गया है। कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, देखिएगा हम बचपन में इसको कैसे सॉल्व करते थे। हम यहाँ पे x लिखते थे, है ना। उसके बाद हम 2/5 को यहाँ लेके जाएंगे, 1 से माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपन को क्या करना है? देखिए यहाँ पे 2/5 लिखा है, मैंने पूछा मैं ऐसा क्या प्लस कर दूं कि 1 आ जाए। सिंपल सी बात है। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? आप देखिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए। मैंने आपसे क्या बोला? नीचे वाली संख्या खुद में संपूर्ण संख्या होती है। नीचे वाली संख्या खुद में संपूर्ण संख्या होती है। हमें नंबर को उस संपूर्ण संख्या तक लेकर जाना है। हमें नंबर को उस संपूर्ण संख्या तक लेकर जाना है। अब वो भले प्लस होके जाए या माइनस होके जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? ध्यान से समझ लो। इसमें संपूर्ण संख्या कितनी है? सर 5 है। ऊपर कितना लिखा है बेटा? सर 2 लिखा है। बेटा 2 को अगर मैं 5 यानी कि संपूर्ण संख्या तक लेके चले जाऊं तो जल्दी से मन में बोल दो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैं 2 को 5 यानी संपूर्ण संख्या तक लेके जाना चाह रहा हूं तो जल्दी से बता दो कितना जोड़ना पड़ेगा। सर अगर आप 2 को 5 लेके जा रहे हो तो सर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। और सर इसके बट्टे में 5 है तो इसके बट्टे में भी अपन क्या लगा देंगे? 5। तो ध्यान से देखना बेटा, 5 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 5। 2 और 3 कितना हुआ? 5। ये कट गया तो ये कितना आया? 1। अरे बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक और एग्जांपल देता हूं मैंने यहाँ पे बोला कोई नंबर है 7/9। इसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? 7/9 में मैं कितना ऐड कर दूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर टोटल नंबर कितना है? 9। यहाँ पे कितना लिखा है? 7। आई रिपीट, कान खड़े कर लीजिए। कभी भी नंबर को उसके संपूर्ण संख्या तक लेके जाना है, भले प्लस करके लेके जाएं या माइनस करके लेके जाएं। तो 7 को अगर 9 बनाना है बेटा तो यहाँ 2 प्लस करना पड़ेगा, बटे में 9 लिख दीजिए, प्लस कर लीजिए, ये आएगा 9। 7 और 2 9 कटेगा, आंसर बनाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात आगे ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पे लिखा 13/7। मैंने यहाँ पे लिखा 13/7। मैंने यहाँ लगाया माइनस, ये बनाया मैंने बॉक्स, और मैंने बोला कि मैं इसमें कितना घटा दूं कि आंसर 1 आ जाएगा। तो अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सर संपूर्ण संख्या नीचे वाली और संख्या को उसके संपूर्ण संख्या तक ही तो ले जाना होता है सर। तो 13 को अगर मैं 7 तक ले जाऊं तो 13 में मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 लिखूंगा। 7 और 7 का एलसीएम 7। 13 - 6 कितना होगा? 13 - 6 सर 7 ही तो होगा। 7 से 7 कटेगा, कितना आएगा बेटा? 1। मैं फिर से एक और कंसेप्ट बताऊंगा, देखिएगा। मैंने यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 11। मैंने यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 11। मैं इसमें कितना घटा दूं कि 1 आ जाए? आप फिर बोलोगे अरे सर संपूर्ण संख्या तो 11 है, 15 से 11 जाना है सर, 4 घटा दो सर, बिना सोचे समझे घटा दो सर। 4 घटाया, 11 रखा, फिर वही हुआ 11 का एलसीएम 11। 15 - 4, 11 से 11 कटा, आंसर कितना आया? 1 आया। तो बेटा बात समझ में आई? मैंने क्या समझाया कि संपूर्ण संख्या आपकी नीचे लिखी होती है और ऊपर वाली संख्या को जब हम संपूर्ण संख्या पे ले जाएंगे तो या तो प्लस करके ले जाएंगे या माइनस करके ले जाएंगे। अब एक बहुत ही प्यारी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या
जब जब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या यानी कि ऊपर की संख्या और संपूर्ण संख्या समान हो गई तो उस हर केस में आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। कैसे आने वाला है? अगर यहाँ संपूर्ण संख्या 6 है और मैंने यहाँ 6 ही लिख दिया तो कटेगा तो आंसर कितना है? 1। अगर यहाँ संपूर्ण संख्या 7 है, मैंने यहाँ 7 ही लिख दिया, कटेगा तो आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ संपूर्ण संख्या 8 है, मैंने यहाँ 8 लिख दिया, कटेगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अरे क्लियर है बेटा? मतलब 1 कब आएगा? जब ऊपर की संख्या भी वही होनी चाहिए सर जो नीचे की संख्या होगी, उस हर केस में 1 आएगा। अब देखो बेटा, मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप समझिएगा, आपको उस क्वेश्चन में मजा आने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले लीजिए, मैं अब करता हूं बेटा। देखना बेटा, क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल फ्रैक्शन के कंसेप्ट ही करेंगे। अब अपन बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? अब अपन पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भिन्न के साथ योग करना और घटाना, ये दोनों चीज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है 64 सही 2/3, 64 2/3, प्लस मैंने लिख दिया 36 सही 1/3, प्लस मैंने लिख दिया 20 2/3, प्लस मैंने लिख दिया 30 सही 1/3। अब मुझे इसे क्या करना है? प्लस करना है। देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में 64 36 20 और 30 ही होता, ये 2/3 1/3 2/3 1/3 नहीं होता, तो हम आसान से इसको प्लस करके क्या बोल सकते थे कि 64 और 36 सर 100 हो गया, 20 और 30 सर 50 हो गया, तो सर इसका आंसर कितना आ रहा है? 150। क्योंकि बेटा अपन जब नॉर्मल प्लस करते हैं तो वो नॉर्मल प्लस करके दिखाना मुझे जरा कैसे करोगे? तो आप ऐसे करोगे, सर 64 सर प्लस 36 सर प्लस 20 सर प्लस 30। अरे यही करोगे तो 64 36 कितना हो गया? 100, 120 130, तो ये आंसर कितना आ गया बेटा? 150। ये आंसर 150 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बेटा अभी भूलो मत, अभी हमारे पास और क्या बच गया है? अभी हमारे पास बच गया 64 का 2/3 बच गया, फिर हमारे पास 36 का 1/3 बच गया, फिर हमारे पास 20 का 2/3 बच गया है और 30 का 1/3 बच गया है। ये बचा है कि नहीं बचा है बेटा? इसको अगर मैं आगे प्लस में लूंगा, पूरे का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 को मैंने 6 से काटा, कितना आएगा? 2, 150 और 2, आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 152। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 152। लेकिन बेटा मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, अपन चैप्टर क्या पढ़ रहा है? कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? अरे थोड़ा दोहराओगे मेरे साथ, चैप्टर का नाम क्या है? सर चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सर सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण होता है। सरलीकरण मतलब क्या होता है? सर जो कठिन से कठिन को आसान बनाते हैं सर, वही तो सरलीकरण होता है। तो मैं फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूं? अरे मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूं? मैं सिंपल तरीके से करूंगा ना। सिंपल तरीके से मैं कैसे करूंगा? सुनिए, 64 36 20 30 को मैंने जोड़ा तो 150 आया। 64 36 20 30 को मैंने जोड़ा तो 150 आया। अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना बेटा, ये 2/3 लिखा है, ये 1/3 लिखा है, तो दोनों के नीचे कौन सी संख्या लिखी है? 3, मतलब संपूर्ण संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये 2 और 1 भी कितना हो गया? 3। अरे संपूर्ण संख्या इन दोनों में कितनी हुई? 3। 2 और 1 भी कितना हो गया? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का +1 आ गया कि नहीं आ गया? अरे इन दोनों का +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरीके से ये 2/3 लिखा है, ये 1/3 लिखा है। संपूर्ण संख्या कौन सी? नीचे वाली। कितनी? 3। 2 और 1 जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? 3। 3 से 3 कट गया, अरे फिर से संपूर्ण संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसको जोड़ दो बेटा, कितना हो जाएगा? ये 152। अरे क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, समझिएगा। एक और क्वेश्चन समझे बेटा, एक और क्वेश्चन समझे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 30, ब्लैक से लिख देते हैं, अच्छा दिखता है ना। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा बेटा 30 1/5, ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 40, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया बेटा 40 2/5। अरे क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 50, मैंने क्या लिख दिया? 3/5, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 60 और मैंने लिख दिया 4/5। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सर इसको कैसे प्लस कर दें? प्लस करने का तरीका सिंपल है, जो बचपन से सीखा है वही तो है लाला, वही है। 30 40 50 60 जोड़ दो 30 40 70 70 50 120 और 60 कितना हो गया सर? 180।
अरे हो गया कि नहीं हो गया? सर इनका क्या करें? तो ध्यान से देखेंगे। इनका क्या करना है? इनको ध्यान से देखना है। 1/5 और 4/5, नीचे संख्या कितनी? 5, और 1 और 4 को जोड़ूंगा 5, कटेगा 1 आएगा, तो यहां पे कितना लिख दूंगा मैं? 1। अरे क्लियर है? इधर ध्यान से देखिए, 2/5, 3/5, नीचे संख्या कितनी? 5, 2 और 3 को जोड़ूंगा 5 आएगा, कटेगा 1 आएगा, 180 और 2 आंसर आएगा बेटा 182। अरे क्लियर है? 180 और 2 आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 182। और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, और एग्जांपल्स देखते हैं। आज मैंने आपको भिन्न ढंग से समझाया है। इस भिन्न पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो अपन सभी देखते हैं बेटा। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं, 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7। सर इसका क्या करना है? अरे जोड़ना है। अरे जोड़ना ही तो है, और क्या करना है? देखिए ध्यान से। अब तुम क्या करोगे? तुम 99 99 99 99 99 जोड़ोगे। नहीं, ये करना ही नहीं अपन को क्या करना है? इस 99 को मैं 100 नहीं मान सकता क्या? अरे इस 99 को मैं 100 मान लूं। 100 क्यों मान लूं? इस 99 में अगर मैं 1 बढ़ाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। अगर मैं इस 99 में 1 बढ़ा देता हूं तो ये 100 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस 99 में 1 बढ़ाऊंगा तो ये 100 होगा। तो इस 99 को मैंने माना 100। ऐसे सभी 99 में 1 बढ़ा के मैं 100 मान सकता हूं। बेटा बोलना पड़ेगा, जोश के साथ बोलना पड़ेगा कि सभी 99 को मैं 100 मान सकता हूं। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो यहां पे मैं 600 लिख सकता हूं। यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं बेटा? 600। अब सोचने वाली बात यह बेटा, इस 99 को 100 माना 1 बढ़ाया, इस 99 को 100 माना 1 बढ़ाया, इस 99 को 100 माना 1 बढ़ाया, 99 को 100 1 बढ़ाया, 99 को 100 1 बढ़ाया, 99 को 100 1 बढ़ाया, तो बेटा बढ़ाया कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार ही तो बढ़ाया। तो इस 600 में 6 घटा दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 594। अरे क्लियर है? अब बात आ जाती है भिन्न को जोड़ने की। भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। सर कैसे जोड़ेंगे? वही तरीका है। कैसे जोड़ेंगे? सर ये तो रहा 1/7, सर ये रहा 6/7। सर जोड़ दीजिए सर, परेशान मत होइए। संपूर्ण संख्या 7 है सर, 6 और 1 7 है सर, 7 से 7 काटिए सर, 1 आएगा सर। अरे बिल्कुल आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? इधर 2/7 है, इधर 5/7 है। सर फिर से संपूर्ण संख्या 7 है सर, 2 और 5 को जोड़ दीजिए सर, 7 होगा। 7 से 7 काट दीजिए सर, फिर से 1 आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। फिर ये 3/7 है, ये 4/7 है, संपूर्ण संख्या 7 है। अब तो 3 और 4 को जोड़ दो सर, 7 से 7 काट दो सर, दिक्कत ही नहीं है सर। तो आंसर 597 आ जाएगा बेटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगर आप वैसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। और अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, 594 आ गया था बेटा, अपना 594 आ गया था। उसके बाद से मुझे जोड़ना था बेटा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। बेटा ये जोड़ना था कि नहीं जोड़ना था? सर बिल्कुल जोड़ना था। आगे देखिए, ये 594 होगा बेटा, प्लस 1 और 2 3 6 10 15 6 21/7। 3 से मैं भाग दे दूंगा, 594 और 3 आंसर आ गया बेटा 597। आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलिए, बताइए आपको अच्छे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसी तरीके का एक और देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा आपके सामने, 999 1/5 प्लस 999 2/5 प्लस 999 3/5 प्लस 999 4/5। अब ध्यान से सुनिए बेटा, सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए बेटा,
ये जो नंबर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे और भिन्न वाले अलग से प्लस हो जाएंगे। तो सर करेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है कि अगर 999 है तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो क्या ये 1000 नहीं हो जाएगा? अगर ये 999 है और मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो क्या ये 1000 नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, ये 1000 होगा सर। इसमें 1 जोड़ोगे ये भी 1000 होगा सर। इसमें 1 जोड़ोगे ये भी 1000 होगा सर। इसमें 1 जोड़ोगे ये भी 1000 होगा सर। तो ध्यान से सुनना, 1 कितनी बार जोड़ा? 1 2 3 4 बार जोड़ा तो कितना आया? 4000। कितना आया? 4000। लेकिन 1 कितनी बार जोड़ा? 4 बार। तो 1 2 3 4, तो मैं माइनस कितना कर दूंगा? 4। 4000 में से अगर मैंने 4 माइनस किया तो कितना आएगा? 3996। कितना आ जाएगा बेटा? 3996। अब हमारे क्या बच गए? भिन्न बच गए। क्या बच गए? भिन्न बच गए। और भिन्न का तरीका क्या बताया? ध्यान से देखो जरा, ये 1/5, ये 4/5। दोनों के बट्टे में कितना? 5। सर दोनों के बट्टे में 5 और 1 और 4 5, तो 5 से 5 सर काट दीजिए, +1 लिख दीजिए। यहां देखो बेटा, 2/5 3/5, सर दोनों के बट्टे में 5, 2 और 3 5, सर 5 से 5 काट दीजिए, 1 लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ूंगा सर, कितना आएगा? 3998। 3998। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितना भी सिंप्लीफिकेशन का ज्ञान आप लोगों को दिया वो आप तक आराम से पहुंच चुका होगा। आपको मजा आया होगा, आप जोश से भरपूर रहेंगे मेरे साथ। इसी जोश के साथ बेटा मैं कल फिर मिलूंगा इसके पार्ट 2 के साथ, और हम आग लगाने वाले हैं। विश्वास मानिएगा, हम आग लगाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।